योगी जी, इतना फर्क है, ये बात सही है। कुछ महीने पहले तक लोग कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का कोई मुकाबला नहीं है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरफा वोटिंग होगी और जो आप 300 पार कहते थे वो हो जाएगा। लेकिन जब से ये ओबीसी नेता छोड़कर गए हैं, लोग कहते हैं जीत तो जाएंगे लेकिन थोड़ी सीटें कम होंगी। देखिए, हमारा जो संकल्प था वह राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास था। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पूरे देश के अंदर समान रूप से लागू किया। हमारे यहां जाति, मत और मजहब नहीं था। हमने चेहरा देखकर के योजना का लाभ नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, सामाजिक न्याय क्या है? क्या गरीबों का हड़प लेना ये सामाजिक न्याय है? क्या अपने परिवार के बारे में सोच रखना, क्या यही सामाजिक न्याय है? दंगाइयों को प्रश्रय देना, क्या यही सामाजिक न्याय है? गरीबों को उनकी योजना का लाभ देना, नौजवानों को उनके अनुरूप रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाना, समाज के प्रत्येक तबके को योग्यता के अनुसार अवसर देना, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। केवल परिवारवादी सोच सामाजिक न्याय की प्रतीक नहीं हो सकती। और मैं तो इस बात को कहता हूं, होती है तो हम लोगों ने अपने पुराणों में भी पढ़ा है, शास्त्रों में भी इस बात को देखा है। कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, वे हमेशा भटकती रहती हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। उनको भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं, उनको कभी शांति मिलेगी ही नहीं। और इसलिए मान करके चलिए, वे इतने बड़े जनाधार वाले हैं तो अपनी मूल सीट से, जहां से पिछली बार लड़े थे वहां से उनको लड़ना चाहिए ना। बड़े जनाधार वाले हैं तो वहां से लड़के देखें, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये लोग मंत्री थे आपकी सरकार में, 5-5 साल कई लोग मंत्री रहे, कई लोग 2 साल मंत्री रहे, और इनका कहना है कि 2017 में जो बीजेपी की जीत हुई, 2019 में जो जीत हुई, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी। सच है कि हर व्यक्ति जब मिलता है तो मिल करके विजयी होता है। हम तो कहते हैं व्यक्ति ही नहीं, हर मतदाता जब एक साथ एकजुट होकर के एक पार्टी विशेष को वोट देता है तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है। और प्रदेश के मतदाताओं पर हमारा विश्वास है। प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अवसरवादी राजनीति करने वाले लोगों के साथ नहीं जनता होती है। और जनता भी इस बात को जानती है कि इन लोगों की सोच क्या है। वे लोग जिस संकुचित दायरे में रह करके कैद होकर के रह गए हैं, वे लोक कल्याण का माध्यम नहीं बन सकते, समाज कल्याण का माध्यम नहीं बन सकते। और चुनाव आ ही गए हैं, चुनाव में जनता जनार्दन सबका भी फैसला करेगा। क्योंकि सबके पत्रों में एक ही बात लिखी है और एक ही शब्द है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया। ये तो प्रदेश की जनता जनार्दन जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अति दलित के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। जो सुरक्षा दिया है, ये सुरक्षा प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को दिया है। जो इस समृद्धि दिखाई दे रही है, ये प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके लाने का प्रयास हुआ है। जो 43 लाख गरीबों को मकान मिले हैं, ये दलितों, अति पिछड़ों और प्रदेश के गरीबों के ही बने हैं। ये जो बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं, ये जो फ्री में अन्न योजना का लाभ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ मिला है, ये प्रदेश के ही गरीबों को, दलितों को, अति दलितों को, अति पिछड़ों को और हर गरीब को मिले हैं। चेहरा देख करके नहीं, लेकिन हां, योजना का लाभ
हर व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सरकार का इस संकल्प था, सरकार ने अपने उस संकल्प को पूरा किया है। लेकिन जो लोग मंत्री थे वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल ही नहीं आती थी। देखिए, मुझे लगता है कि वे अपने को स्वयं एक्सपोज कर रहे हैं और उन्होंने एक्सपोज भी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक एक कैबिनेट के सभी मंत्रियों की एक खुला मंच होता है और उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव उस विभाग के मंत्री की सहमति के साथ ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होता है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, लेकिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य विभाग का मंत्री या विभाग का जो भी अध्यक्ष होगा वही करेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों को अगर अपने विभाग की योजना की जानकारी नहीं है, अपने विभाग के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में ये लोग सही तथ्य नहीं जान पा रहे हैं, तो ये उनकी योग्यता पर स्वयं प्रश्न खड़ा करता है कि उनको कोई जानकारी नहीं होती थी, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे तो कैबिनेट की बैठक में वही चर्चा कर पाएगा जो अपने विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव का अध्ययन करके वहां आता हो, वही खुली बहस कर पाता हो। और ये केवल एक विभाग के पास नहीं जाता है, हर विभाग के से जुड़े हुए जो भी प्रस्ताव आते हैं विभाग प्रस्तुत करता है। उससे रिलेटेड जितने भी विभाग होते हैं उन सबकी जब उसमें सहमति होती है तो उस सहमति के बाद ही फिर वह कैबिनेट में आता है, अंत में मुख्यमंत्री की सहमति से। मुख्यमंत्री के पास अंत में फाइल आती है फाइनल स्वीकृति लेने के लिए, ये कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार है, इन विभागों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है। अगर किसी विभाग की उसमें असहमति होती है तो फिर मुख्यमंत्री को आवश्यक लगता है कि हम उस विभाग के साथ बातचीत करें कि आखिर आपकी असहमति का आधार क्या है। तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसको वापस भेज दिया जाता है कि एक बार फिर से अंतर विभागीय सहमति बनाने का प्रयास करके फिर इस फाइल को प्रस्तुत करो, इस मुद्दे को प्रस्तुत करो। ये चीजें दिखाती हैं कि उन लोग स्वयं ही जनता के साथ अन्याय कर रहे थे अगर उनको अपने विभाग के प्रस्ताव के बारे में स्वयं की जानकारी नहीं थी। और ये उनकी स्वयं की यानी उनके स्तर को बताता है कि वह किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए थे। क्यों छोड़ के गए ये लोग? देखिए, उनके अपने अवसर हो सकते हैं, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने कहा ना, अतृप्त आत्माएं होती हैं, और वह उन लोगों के साथ गए हैं ना जहां की सोच, जो मैंने पहले भी कहा कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। तो जब परिवारवादी सोच तक ही सीमित रहना है, किसी को अपने बेटे के लिए, किसी को अपनी बेटी के लिए, किसी को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए और भी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षाएं पूरी ना होती, इसलिए उनको लगा होगा कि हो सकता है कि अब फिर दूसरे घर में चले जाएंगे तो हो सकता है वहां अपेक्षाएं पूरी होंगी। अब तो दूसरे घर में भी बेटे को टिकट नहीं मिली, अब तो अभी देखेंगे तीसरे घर की तरफ फिर प्रस्थान करेंगे। ये तो अतृप्त आत्माएं हैं, चलते रहने, घूमता रहेगा। ये तो अनंत ब्रह्मांड है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।